महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएससी। महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम जो हमारे नए व्यूअर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे ये हमारे द्वारा लोड किए वीडियो का नोटिफिकेशन यथाशीघ्र आप तक पहुंच जाए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यह चैनल पूर्ण रूप से संस्कृत मित्रों पर समर्पित है, लेकिन शैक्षिक सूचनाओं को भी प्रदान करता है। तो आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पर बात कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने सात विषयों को पढ़ा, टॉपिकों को पढ़ा और उसके पर हम लोग प्रश्नोत्तरी भी कर रहे हैं। तो आज हम एक नया विषय प्रयत्न के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। उसमें भी अभ्यांतर प्रयत्न पर हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रयत्न को समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रयत्न क्या है। जैसे प्रयत्न अर्थात जैसे शब्दों से प्रारंभ हो रहा प्रयत्न मतलब प्रयास। प्रयत्न क्या है, तो एक शब्द में आप कह सकते हैं प्रयास, अर्थात किसी चीज़ का प्रयास करना ही प्रयत्न है, प्रयत्न। अब इसी को यदि हम व्याकरण की भाषा में बोलें तो इन्होंने ये कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं, प्रयत्न। इन्होंने साफ साफ कहा कि उच्चारण करने की चेष्टा को ही प्रयत्न कहते हैं, अर्थात प्रयास को ही प्रयत्न कहते हैं। किसको, वर्णों को। तो व्याकरण की भाषा में यदि प्रयत्न पूछा जाए तो इसको बताने के पहले हम इतना समझ लें कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में ना प्रयत्न की बात की ना उच्चारण स्थान की बात की। केवल उनके कुछ छोट मोट ग्रंथों में ये प्रयत्न और उच्चारण स्थान पाणिनि से शिक्षा में प्राप्त होते हैं। तो ये कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं, अथवा उच्चारण करने के प्रयास को प्रयत्न कहा जाता है। और ये कहते हैं प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जो प्रयास अर्थात वर्णों के जो उच्चारण करने का जो प्रयास है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला है अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य। अभ्यांतर, ये चीज़ को इन्होंने कारिका में कहा, यत्नो दुधा अभ्यांतरो बाहाश्च। यत्नो दुधा अभ्यांतरो बाहाश्च, इन्होंने दो चीज़ें कहा यत्नो दुधा अर्थात प्रयत्न, यत्नो मतलब प्रयत्नों, प्रयत्नो दुधा, प्रयत्न दो प्रकार के हैं, अभ्यांतरो बाहाश्च अर्थात अभ्यांतर और बाह्य। तो आपसे प्रश्न करेगा कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे प्रयत्न। और प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, अभ्यांतर और बाह्य। आपको याद ही हो गया, यत्नो दुधा अभ्यांतरो बाह्यश्च। अब इस टॉपिक में अभ्यांतर पर डिटेल बात करेंगे कि अभ्यांतर प्रयत्न कौन कौन से हैं, अभ्यांतर प्रयत्न का मतलब क्या है, उसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो कम से हम एक एक टॉपिक लेते हैं, चलते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न पर बात करेंगे। देखिए, पहला है अभ्यांतर प्रयत्न क्या है ये जाने। तो लिखते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर का अर्थ है अभ्य अर्थात अंतर, भीतर या अभ्यांतर अर्थात आपके मुख के अंदर, ऐसा कह सकते हैं कि अभ्यांतर का अर्थ है भीतर या अभ्यांतर। प्रयत्न से तात्पर्य चेष्टा से है। तो देखिए दो चीज़ें बोले कि अभ्यांतर का अर्थ है भीतर और प्रयत्न का अर्थ है चेष्टा। तो कुल मिला के इसका अर्थ हुआ कि जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है, अर्थात वर्णों के उच्चारण के लिए जो हम अंदर मुख के अंदर से जो प्रयत्न चेष्टा करते हैं वही अभ्यांतर प्रयत्न होता है। अर्थात किसी वर्ण को उच्चारण करने के लिए जो मुख के अंदर हम जो चेष्टा करते हैं, अर्थात शरीर के अंदर जो चेष्टा करते हैं वो अभ्यांतर प्रयत्न कहलाता है। सीधी सी बात इन्होंने फिर से समझ लें कि अभ्यांतर अर्थ है भीतर या अभ्यांतर, भीतर या अभ्यांतर, जबकि प्रयत्न का अर्थ है चेष्टा। इस प्रकार यदि भीतर की जो चेष्टा है, अर्थात वर्णों के उच्चारण करने में जो भीतर से जो चेष्टा की जाएगी, जो प्रयास किया जाएगा, वही अभ्यांतर प्रयत्न होगा। अब जो वर्ण उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है, अर्थात ये ऐसी चेष्टा मुख के अंदर होती है उच्चारण के पहले वर्णों के, इसलिए इसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। अब अभ्यांतर प्रयत्न को देखें तो अभ्यांतर प्रयत्न के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 5। तो आपसे प्रश्न इतने भी प्रश्न कर सकता है कि मुख के अंदर जो प्रयत्न जो चेष्टा की जाती है वो क्या कहलाता है, तो अभ्यांतर प्रयत्न कहलाता है।
फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा कि अभ्यांतर प्रयत्न के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं। कौन कौन से 5 हैं ये क्रम से बता रहे हैं। पहला है स्पृष्ट। क्या है? स्पृष्ट। इस अभ्यांतर प्रयत्न में जिह्वा, देखिए स्पष्ट मतलब स्पर्श, स्पष्ट स्पर्श, इसका समझ लें अर्थ कि इस अभ्यांतर प्रयत्न में जिह्वा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम स्पर्श प्रयत्न भी कहते हैं अथवा स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श स्वर भी कहते हैं, या स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब देखिए फिर समझ लीजिए, स्पष्ट मतलब है इस अभ्यांतर प्रयत्न में जिह्वा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। कहने का प्राय है कि स्पष्ट वर्णों के उच्चारण में जो जिह्वा होती है, आपकी जो जीभ होती है, वो मुख के विभिन्न भाग जैसे कंठ हुआ, तालु हुआ, मूर्धा हुआ, दंतु आदि जो 8 उच्चारण स्थान हैं, इनको स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम स्पर्श वर्ण भी होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। अर्थात स्पष्ट वर्णों के अभ्यांतर प्रयत्न के उच्चारण में जिह्वा जो आपके मुख के विभिन्न अवयव जैसे कंठ, दंत हुआ, ताल हुआ, कंठ हुआ, इनको स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। इनमें क से मा तक 25 वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्ण में कितने वर्ण आते हैं? 25, जो क से लेकर मा तक, अर्थात का वर्ग का पूरा आ जाएगा, चा, टा, ता और पा वर्ग, जो 5 वर्ग हैं सारे अक्षर आ जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या 25 है। ये इसके लिए सूत्र भी है, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात स्पर्श वर्णों का प्रयत्न स्पष्ट है। स्पर्श वर्ण कौन है? जानते हैं कि 5 अक्षर 5 वर्ग हैं वो साले क्या हैं? स्पर्श हैं। तो स्पर्श वर्णों का प्रयत्न क्या है? स्पष्ट प्रयत्न है, स्पष्ट अभ्यांतर प्रयत्न है। तो आपसे पूछेगा स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे क्या बताएंगे? 25। और पूछेगा कि स्पर्श वर्णों का प्रयत्न क्या है? प्रयत्न क्या है? तो स्पष्ट अभ्यांतर प्रयत्न। क्या है? स्पष्ट अभ्यांतर प्रयत्न। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो 25 है। पूछेगा स्पष्ट प्रयत्न वाले वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 25, क्योंकि स्पर्श को ही स्पष्ट अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 25 है। आइए दूसरा है ईसत स्पष्ट। ईसत स्पष्ट, ईसत मतलब होता है छोटा, स्पष्ट मतलब स्पर्श करने वाला, थोड़ा। ईसत मीन्स थोड़ा, छोटा सा, अर्थात थोड़ा सा, और स्पर्श मतलब स्पर्श करने वाला, अर्थात जिसमें जिह्वा उच्चारण स्थान को, अर्थात विभिन्न जो मुख्य उच्चारण स्थान हैं उनको हल्का स्पर्श करे, थोड़ा स्पर्श करे, तो उन्हें ईसत स्पष्ट कहते हैं। इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है, अर्थात थोड़ा सा चूहती है बस। यहाँ देख ले, इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है। इसमें य व र ल अर्थात यण अंतस्थ वर्ण आते हैं। अब समझ लें, ईसद स्पष्ट में अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ में आप जानते हैं या व र ल, ये 4 अक्षर जिसे जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसके लिए इन्होंने कारिका लिख दी, सूत्र लिख दिया कि ईसत स्पष्ट अंतस्थानाम, ईसत स्पष्ट अंतस्थानाम। यदि इसका अर्थ निकालें तो अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्णों का प्रयत्न ईसत स्पष्ट अभ्यांतर प्रयत्न होता है। जो अंतस्थ वर्ण हैं उनका जो प्रयत्न है, अभ्यांतर प्रयत्न है, वो ईसत स्पष्ट होता है। तो अब यहाँ से प्रश्न समझिए कैसे बनेगा। पूछेगा ईसद स्पष्ट में ईसद पद का क्या अर्थ है, तो थोड़ा बताएंगे। क्या बताएंगे? थोड़ा। फिर पूछेगा ये ईसद स्पष्ट किन वर्णों का होता है, तो अंतस्थ बताएंगे। क्या बताएंगे? अंतस्थ। या ऐसा भी पूछ सकता है कि ईसद स्पष्ट से बोले जाने वाले अक्षर कितने हैं, तो आपको 4 है, या वा रा ला, जो अंतस्थ बोले जाते हैं। ठीक है, ये अंतस्थ वर्ण जीवा के प्रयत्न में अंतस्थ वर्ण जो हैं वो जो ईसद स्पष्ट वाले वर्ण हैं वो जीवा के कितने भाग को स्पर्श करते हैं, तो थोड़े भाग को। ठीक है, कुछ भी पूछे आप कर लें। फिर ऐसा पूछेंगे ईसद स्पष्ट डैश डैश डैश, तो आपको बताना है अंतस्थानाम। किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको उत्तर देना है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, विवृत। विवृत क्या है? विवृत मतलब अर्थ है खुला हुआ या ओपन।
खुला हुआ या ओपन। विवृत, विवृत का अर्थ है खुला हुआ, जिसके उच्चारण में मुख खोलना पड़ता है या प्रयत्न स्वरों का है। विवृत स्वराणाम, अर्थात जिसके उच्चारण में मुख को विशेष रूप से खोलना पड़े वो जो है विवृत कहलाते हैं। और इस प्रयत्न में स्वर आते हैं, कारिका भी है, इस प्रयत्न में क्या आते हैं, स्वर आते हैं। इसके लिए सूत्र क्या है, विवृत्तम स्वराणाम, अर्थात स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या है, विवृत्त है। विवृत्तम स्वराणाम, और जितने प्रकार के स्वर हैं वो सारे विवृत्त में आ जाएंगे। ये सीधे से बोलो विवृत्त हैं, क्या मतलब स्वरों को उच्चारण स्थान क्या है, विवृत्त है। अब देखिए ये स्वर में आप देखिए जितने प्रकार के स्वर हैं उतने प्रकार के विवृत्त आ जाएंगे। तो आप देखिए ये विवृत्त वाले स्वर हैं आ ई उ री ली ए ओ आई औ, अर्थात 9, ये 9 सारे 9 स्वर क्या हैं, विवृत्त हैं। तो आपसे पूछेगा स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है, तो आपको बताना है, क्या बताना, विवृत्त। कितने विवृत्त अक्षर कितने हैं, तो आपको बताना है 9, क्योंकि आ ई उ री ली ए ओ आई औ ये जो है 9 अक्षर क्या हैं, विवृत्त हैं। अब आइए अगला अभ्यांतर प्रयत्न आता है ईषद विवृत्त। ईषद विवृत्त अभी तक बताया, अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा, स्पष्ट पढ़ा, फिर ईषद स्पष्ट, स्पष्ट में स्पष्ट वर्णों को देखा, फिर ईषद स्पष्ट में अंतस्थ को देखा, फिर विवृत्त में स्वरों को देखा, फिर ईषद विवृत्त देख रहे हैं। ईषद विवृत्त का ईषद का अर्थ है जानते हैं थोड़ा, और विवृत्त का अर्थ है खुला हुआ, जिसमें जीवा को कम उठाना पड़ता है, अर्थात जिसमें मुंह थोड़ा सा खुला होता है और जीवा को कम उठाना पड़ता है, उसे जो ईषद विवृत्त के अंतर्गत रखते हैं। इसमें शल प्रत्याहार क्या आता है, सल प्रत्याहार आता है। इसमें क्या आता है, शल प्रत्याहार, अर्थात शल में उसमें वर्ण आते हैं स्व 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 हा। इन 4 उष्म वर्णों का प्रयत्न ईषद विवृत्त है। वो सूत्र भी है ईषद विवृत्तम उष्माणाम, ईषद विवृत्तम उष्माणाम, अर्थात उष्म वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न ईषद विवृत्त होता है। तो आपसे पूछेगा, ऐसे कह देगा ईषद विवृत्त डैश डैश डैश, अंतस्थाह दे देगा, स्वराह दे देगा, स्पर्शाह दे देगा। तो आपको क्या भरना है, उष्माणाम भरना है। फिर आपसे पूछेगा ईषद विवृत्त अक्षरों की संख्या कितनी है, 4 है, श श शाह। फिर पूछेगा शल प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाने वाले अक्षरों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या है, तो ईषद विवृत्त बताना है। इस तरह कुछ भी पूछे आपको करना ही है, बता ही लेना है उत्तर। आइए चलते हैं 5वां, देखते हैं कि 5वां क्या है, 5वां अभ्यांतर प्रयत्न क्या है। तो 5वां अभ्यांतर प्रयत्न है संवृत्त। क्या है, संवृत्त। 5वां अभ्यांतर प्रयत्न आपके सामने है संवृत्त। ये क्या कहता है, संवृत्त। संवृत्त का अर्थ है ढका हुआ या बंद, अर्थात एकदम जो बंद हो, जो ढका हो, वो संवृत्त है। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने अर्थात उच्चारण अवस्था में ह्रस्व आकार का प्रयत्न संवृत्त होता है, अर्थात केवल उच्चारण अवस्था में, प्रयोग करने उच्चारण अवस्था में ह्रस्व आ का उच्चारण स्थान क्या है, प्रयत्न क्या है, संवृत्त है। इसके लिए एक वो भी कहा गया है कि ह्रस्वस्य और वर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम, अर्थात ह्रस्व आवर्ण का प्रयोग अवस्था में अभ्यांतर प्रयत्न संवृत्त होता है, अर्थात प्रयोग अवस्था में केवल होगा, उच्चारण करने में जब प्रयोग होता भी होगा, नहीं तो विवृत्त तो है ही, तो विवृत्त भी होगा। किंतु शास्त्रीय आगे देख रहे हैं, क्योंकि शास्त्रीय साधनिका या प्रयोग सिद्धि अवस्था में आ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत्त हो जाएगा। इसके लिए कहा गया है प्रक्रिया दशायाम तो विवृत्तमेव, प्रक्रिया दशायाम तो विवृत्तमेव, अर्थात प्रक्रिया की अवस्था में, प्रक्रिया अर्थात प्रयोग सिद्धि की अवस्था में आ का उच्चारण स्थान अन्य स्वरों की भांति विवृत्त ही होगा है, लेकिन केवल प्रयोग अवस्था में, अर्थात प्रयोग करने अर्थात उच्चारण अवस्था में ह्रस्व आ का उच्चारण स्थान संवृत्त होगा, केवल ह्रस्व आ का, बाकी जो है प्रक्रिया दशायाम तो विवृत्त में हो, और प्रक्रिया दशा में तो वो उसका विवृत्त अन्य स्वरों की बात है ही। इस तरह हम लोग पाँचों अभ्यांतर प्रयत्नों को देखा। आज अभी उसको देखिए, आगे देख लीजिए, तालिका देख लीजिए, इसमें कितने आते हैं।
ये तालिका देखिए, तालिका में देखिए आपको अभ्यांतर प्रयत्न की तालिका आपके सामने है। इसमें जो है आपको ये पहले बोला, ये देखिए स्पृष्ट है, फिर ईषद स्पृष्ट है, फिर ईषद विवृत्त है, फिर विवृत्त है, फिर संवृत्त है। तो आपसे पूछेगा अभ्यांतर प्रयत्न कौन कौन से हैं, तो स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत्त, विवृत्त और संवृत्त। अब जो है ये बाकी आगे देख सकते हैं, का से मा तक, अर्थात का खा गा गंगा, चा छा जा जहिया, टा डा 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 आना, ता था दा धाना, पा फा भा भा मा, ये स्पष्ट है। अर्थात इनकी संख्या कितनी है? 25। इनकी संख्या कितनी है? 25। फिर है ईषद स्पष्ट, इनकी संख्या है 4। अंतस्थ वर्णों को कहा जाता है ईषद स्पष्ट, य वरला 25, ये है 4। फिर ईषद विवृत्त है, ऊष्म वर्णों को कहे जाते हैं सा सा साहा, ये इनकी भी संख्या क्या है? 4 है। फिर विवृत्त स्वरों को कहा जाता है अच को, इसमें 9 आते हैं और केवल उच्चारण अवस्था में आ का अरस्व आकार का ही इसको संवृत्त अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं, बाकी तो विवृत्त होता ही है। तो इस वीडियो में आपको निश्चित रूप से यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और शीघ्र ही नए विषय के साथ अर्थात वाय प्रयत्न के साथ आपके सामने वो रूबरू होते हैं। तब